दोस्तों, आप चांद के बारे में कितना जानते हैं? आप हिटलर की मौत के बारे में, उसकी डेथ के बारे में कितना जानते हैं? क्या आप जानते हैं कि इस संसार में एक ऐसी भी जगह है जहां कोई नहीं जा सकता? अगर आप ये सब जानना चाहते हो तो इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि हम आपको 5 ऐसे गजब के फैक्ट्स बताने जा रहे हैं जो फैक्ट्स के साथ साथ एक टॉप सीक्रेट और टॉप मिस्ट्री भी बने हुए हैं। तो शुरुआत करते हैं फैक्ट नंबर 5 से, द ग्लो ऑफ फायरफ्लाइज। आपने जुगनू तो देखे ही होंगे। इनकी खासियत है कि ये चमकते हैं। इन्हें अक्सर झाड़ियों में देखा जा सकता है, खासकर गांव के इलाकों में। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें फैक्ट क्या है। यहाँ फैक्ट है कि इनकी चमक, इनका ग्लो हर 1 या 2 सेकंड में ब्लिंक करता है, जैसे दिवाली की लाइट्स करती हैं। पर ऐसा कैसे और क्यों होता है, आज तक कोई भी साइंटिस्ट इसकी व्याख्या नहीं कर पाया है। मतलब यदि फायरफ्लाइज के पास उनका अपना ग्लो है, उनकी अपनी चमक है तो ठीक है, पर यह चमक ब्लिंक कैसे करती है, इस सवाल ने साइंटिस्ट के दिमाग को थका रखा है। अब फैक्ट नंबर 4, रेड ग्लो ऑन पैसिफिक ओशियन। दोस्तों, आप यह तो जानते ही होंगे कि पैसिफिक ओशियन यानी प्रशांत महासागर दुनिया का सबसे बड़ा महासागर है। पर क्या आप जानते हैं कि प्रशांत महासागर के ऊपर एक लाल चमक, एक रेड ग्लो देखने को मिलता है। इस लाल चमक को सबसे पहले डच पायलट क्रिस्टियान वैन हीजस्ट ने देखा था, जब वह हांगकांग से अलास्का की तरफ उड़ान भर रहे थे। आज तक कोई भी साइंटिस्ट प्रूफ के साथ इस इंसिडेंट को डिफाइन नहीं कर पाया है कि आखिर ये रेड ग्लो क्यों और कैसे है। कहा जाता है कि यह ज्वालामुखी विस्फोट के संकेत हो सकते हैं, पर लेकिन पर्दे के पीछे की सच्चाई आज तक कोई नहीं जानता। दोस्तों, अब आप खुद सोचिए, यदि आपके घर के आसपास किसी तालाब में आपको एक रेड ग्लो देखने को मिले तो आप उसे कैसे डिफाइन करेंगे? आप उसके बारे में क्या सोचेंगे? फैक्ट नंबर 3, साउथ पार्ट ऑफ मून। मून या चांद जिसे आप अक्सर देखते हो, क्या आप जानते हो कि उसमें भी कुछ फैक्ट, कुछ सीक्रेट और कुछ मिस्ट्री है। चंद्रमा और पृथ्वी की घूर्णन गति, उनकी रोटेशन स्पीड लगभग एक समान है, इसीलिए इसका सिर्फ 59% भाग ही हम देख सकते हैं। हम चांद का सिर्फ 59% पार्ट ही देख सकते हैं। बाकी के 41% पार्ट के बारे में, 41% भाग के बारे में हम सिर्फ इतना ही जानते हैं कि वो चांद का एक भाग है, बाकी हम कुछ नहीं जानते। इसरो का चंद्रयान 2 चांद के दक्षिणी हिस्से पर उतरने वाला था, पर जब यह यान चांद से सिर्फ 2.1 किलोमीटर की दूरी पर था, तभी हमारा उससे संपर्क टूट गया। और यह संपर्क कैसे टूटा, इसरो के वैज्ञानिक आज तक ये नहीं जान पाए। दुनिया भर में कई मिशन चांद के दक्षिणी हिस्से पर पहुंचने के लिए चलाए गए हैं, पर वह फेल हो गए। सवाल यह है कि जब दुनिया मंगल ग्रह पर पहुंच सकती है, नासा सूरज पर अपना यान भेजने के बारे में सोच सकता है, तो फिर चांद के दक्षिणी हिस्से पर आज तक कोई देश क्यों नहीं पहुंच पाया? कुछ तर्कशास्त्री आशंका व्यक्त करते हैं कि शायद चांद के दक्षिणी हिस्से पर एलियंस रहते हैं। शायद इसीलिए चांद के दक्षिणी हिस्से पर पहुंचने से संबंधित सभी मिशन रहस्यमय ढंग से फेल हो जाते हैं। और अपोलो 17 के बाद दुनिया का, बल्कि अमेरिका का भी कोई भी मानव मिशन चांद पर नहीं गया है। आशंकाएं तो बहुत हैं, पर प्रूफ के साथ सच्चाई कोई नहीं बता पाया है। तो दोस्तों, आप समझ रहे हो ना कि चांद का एक ऐसा भी पार्ट है जिसे आज तक किसी ने देखा भी नहीं है। अपोलो 17 जो यूएसए का चांद पर भेजा गया एक मानव मिशन था, आखिर ऐसा क्या कारण है कि कोई भी देश, बल्कि खुद अमेरिका भी दोबारा चांद पर कोई मानव मिशन नहीं भेज पाया, जबकि आज की टेक्नोलॉजी 1975 यानी 1972 की टेक्नोलॉजी से कहीं अधिक फास्ट और बेहतर है। फैक्ट नंबर 2, बरमूडा ट्रायंगल।
हिंदी में बरमूडा त्रिभुज। बरमूडा ट्रायंगल को डेविल्स ट्रायंगल, हिंदी में शैतान त्रिभुज या तूफान गली भी कहा जाता है। यह अटलांटिक महासागर के उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित है। यहाँ की विशेषता है कि यहाँ विमान और जहाज रहस्यमय ढंग से गायब हो जाते हैं। यहाँ पर आने के बाद जहाज़ों और विमानों के कंपास, जिसे हिंदी में दिशा सूचक कहते हैं, काम करना बंद कर देता है। सभी देशों ने अपने विमानों और जहाज़ों को यहाँ से उड़ान भरने या यात्रा करने से मना कर रखा है। एरोप्लेन्स को भी यहाँ से गुजरने की मनाही है। कहा जाता है कि बरमूडा ट्रायंगल आसमान में उड़ते विमानों को भी अपनी ओर खींच लेता है। यहाँ कई शिप्स और एरोप्लेन्स रहस्यमय ढंग से गायब हो चुके हैं। आज तक कोई भी नहीं बता पाया कि आखिर ऐसा क्यों होता है। आज की आधुनिक टेक्नोलॉजी भी इतनी बेबस है कि आज तक ना तो इस रहस्य का पता चला है, बल्कि सभी देश मजबूर हैं अपने शिप्स और एरोप्लेन्स को इस जगह पर जाने से मना करने व रोक लगाने के लिए। तो दोस्तों, आप समझ रहे हैं ना कि आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी भी एक जगह पर जाकर बेबस हो जाती है, जहां से ना तो कोई एरोप्लेन हवा में उड़ सकते हैं, ना ही पानी में कोई जहाज तैर सकता है। वहां एरोप्लेन और जहाज इतने रहस्यमय ढंग से गायब होते हैं कि आज तक कोई भी उसकी व्याख्या नहीं कर पाया है। सभी चुंबकीय खिंचाव की बात तो करते हैं, पर इसकी डेफिनेशन, इसकी व्याख्या आज तक कोई भी ढंग से साक्ष्यों के साथ, प्रूफ के साथ नहीं कर पाया है। फैक्ट नंबर 1 से पहले यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। हमारा चैनल बिल्कुल फ्री है और आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाए। आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। हमारा फेसबुक पेज हाई स्टडी सर्कल के नाम से है। फैक्ट, सीक्रेट और मिस्ट्री नंबर 1, हिटलर्स डेथ, हिटलर की मृत्यु। आप यह तो जानते ही होंगे कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अपनी सेना को हारता देख एक बंकर में हिटलर ने खुदकुशी कर ली थी, पर यह सच नहीं है। आपको क्या लगता है कि सच आखिर है क्या? चलिए हम बताते हैं। FBI, फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जो अमेरिका की खुफिया एजेंसी है, की एक सीक्रेट रिपोर्ट जिसका डाटा कुछ समय पहले लीक हो गया था, के अनुसार हिटलर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद भी जिंदा था और जर्मनी से बाहर एक खुफिया जिंदगी जी रहा था। यहाँ फैक्ट यह है कि हिटलर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद भी जिंदा था, और सीक्रेट और मिस्ट्री यह है कि यदि अमेरिका को यह बात पता थी तो उसने दुनिया से इसे छिपाया क्यों? कुछ अर्थशास्त्री कहते हैं कि अमेरिका ने ही हिटलर को खुफिया तरीके से कैद कर रखा था। आशंकाएं तो कई हैं, पर पर्दे के पीछे की सच्चाई क्या है कोई नहीं जानता। आज तक कोई भी प्रूफ के साथ इसके बारे में कुछ भी बोल नहीं पाया। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और प्लीज़ अपने सभी दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए। आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है।